अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद आमीन आमीन। जी, क्या हाल है आप सबके? हाँ जी, प्यारे बच्चों, आज थोड़ी सी बात हो जाए पहले कि 3 क्लासेस हो गई। 3 क्लासेस में क्या समझ में आया? क्या चीज़ समझ में नहीं आई? कोई चीज़ ऐसी है जिसको आपको लग रहा है कि इस पर दोबारा बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा अनक्लियर है, तो लेट मी नो। और अगर आप लोग माइक अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं तो काइंडली बोल लीजिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा। अगर टाइप करने में देर लगती है तो। जी, कौन कुछ बताएगा कि 3 क्लासेस हुई? जो लास्ट क्लास थी वो थोड़ी सी फास्ट पेस भी थी और थोड़ी जो है वो थी, तो उसमें हम उसको उसको हम दोबारा से रिकैप लेके चलेंगे इंशाल्लाह अजीज। ठीक है ना? तो लेट मी नो। हाँ जी, कोई है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिस्मा। मैम अल्हम्दुलिल्लाह 3 क्लासेस में से 2 तो बिल्कुल क्लियर थी। द लास्ट वन दैट हैपेंड हम्म। जिसमें बस वो सिचुएशन सिलेक्शन द इंटायर जो कुछ आई डोंट नो व्हाट्स इट कॉल्ड, जो एक पूरा वेब टाइप बना हुआ था, सिचुएशन अटेंशन अप्रेजल रिस्पॉन्स हम्म। की जरूरत है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह वाज वेल। ओके, बारकल्ला फीक। ओके, और कोई? आमिना, सना, वलीहा। असल में वो जो है ना, जिसे कहते हैं दरिया को कूजों में बंद करने वाली बात। तो इमोशनल रेगुलेशन के तो हम पूरे पूरे लाइक वर्कशॉप्स करवाते हैं, कोर्सेज होते हैं इमोशनल रेगुलेशन के। तो उसका मैंने एक बहुत छोटा सा पार्ट आप लोग को एक वो दिया था कि देखें, जो पीयर प्रेशर से रिलेटेड था, आज हम एक चीज उसमें ऐड करके देखेंगे। मेरे ख्याल से मुझसे थोड़ी सी जो है ना आगे पीछे गलती हुई है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। कि मुझे उसको बाद में लेके आना चाहिए था, मुझे पहले आप लोगों को कुछ और देना चाहिए था। सुभान अल्लाह, लेकिन अभी आप उसको देख लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। और कोई? या फिर हम शुरू कर लें? शुरू कर लेते हैं। ओ माशाल्लाह, चैट में कोई है। इमोशन कैसे ट्रिगर होते हैं? वी डोंट नो अबाउट इमोशंस मोस्टली, रिएक्शन को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कैसे पॉसिबल है? 12 का लेवल ये देखें। इमोशंस जो है ना, एक बहुत ही हमारे यहाँ मशहूर वो है ना, जोश से नहीं होश से काम लो। तो जोश बेसिकली इमोशंस को जो है ना कहा जाता है कि रॉ इमोशंस जो है वो हमें रिएक्शन पे मजबूर करते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर जोश और होश साथ साथ क्यों नहीं काम करते? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्टिफाइड इन REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। तो जब हम रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी पढ़ते हैं तो वो करते हैं कि एक बहुत ही मशहूर मिथ है कि व्हेन इमोशंस गो हाई इंटेलिजेंस गो लो। ठीक है ना? तो इंटेलिजेंस नीचे होती है, इमोशंस हाई होते हैं। चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हो। ठीक है ना? अब आदमी गुस्से में होता है तो वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो ये नेगेटिव इमोशन है। लेकिन अभी क्या कहते हैं, न्यू ईयर आने वाला है तो सब खुश हैं। ठीक है, तो खुश हैं तो क्या करेंगे? जी, सड़क सड़क ब्लॉक करके नाचेंगे, या फिर पटाखे फोड़ेंगे, या फायरिंग करेंगे। 14 अगस्त को भी हम ये करते हैं, पाकिस्तान इंडिया से जीत जाता है तब भी हम ये करते हैं। तो हमारा इमोशन तो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है, राइट? लेकिन हमारा एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव होता है। तो बेचारा गरीब इमोशन बिला वजह बीच में रुल जाता है। ठीक है ना? तो इंटेलिजेंस और इमोशन का बिल्कुल साथ साथ वो है, हाउ यू एक्सप्रेस योर इमोशन। ठीक है ना? तो अभी हम उसको दोबारा से देखते हैं और इंशाल्लाह अजीज इसको डिटेल में इंशाल्लाह जुबान को भी कंट्रोल करना भी समटाइम्स इम्पॉसिबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ बिल्कुल हो जाता है, इसलिए कि आप अपने इमोशनल ब्रेन से सोच रहे होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आप ट्रिगर्ड हैं। जब आप एक आदमी ट्रिगर हो जाए ना, तो बहुत मुश्किल होता है कि उस ट्रिगर के बीच में से वो अपने आप को रोक ले। ठीक है ना? तो इसलिए हम इमोशन रेगुलेशन कोर्सेज में यही सिखाते हैं कि हाउ यू कैन अपने क्यूज को पढ़ना। सेल्फ अवेयरनेस इज द की। अगर आप इमोशन रेगुलेशन के देखें तो 7 स्टेप में सबसे पहला स्टेप सेल्फ अवेयरनेस है, कि अपने क्यूज को पढ़ें, हाउ टू रीड योर सेल्फ। कि इसलिए आपको मूड बताया था, आपको फीलिंग्स बताई थी, और आपको इमोशंस बताए थे। कि पहले तो आप ये जाने कि आप कौन से मूड्स में कौन सी फीलिंग्स और कौन से इमोशंस जो है ना वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। आपने, और वो होता है ना कि इफ यू आर हंग्री यू गेट हैंग्री। ठीक है ना? तो
जब आपको भूख लग रही होती है तो आपको गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है। तो वो जो गुस्सा होता है ना, वो यू फील लाइक एंगर, वो इमोशन ट्रिगर नहीं होता, क्योंकि वो जैसे आपकी भूख खत्म होती है आपका गुस्सा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो और जब जो गुस्से का इमोशन है ना, व्हेन यू फील एंगर, वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि फिजियोलॉजी जो है ना, इमोशंस की जो है वो फिजियोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। आप कोई ना कोई, अगर आप सैड हैं, जैसे आप आंसू निकलेंगे, ठीक है, आपका दिल जो है वो थोड़ा सा, उसकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होगी, एनजाइटी होती है जब परेशान है या फियर है, ठीक है। तो ये सब इमोशन रेगुलेशन का हिस्सा है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हम पीयर प्रेशर में डिस्कस नहीं कर सकते। इंशाल्लाह अजीज, आप अपने जो है एडमिन्स को इंशाल्लाह रिक्वेस्ट दीजिए कि इमोशनल रेगुलेशन हम करें। तो बिल्कुल हम एक वर्कशॉप रखते हैं इस पर डिटेल किस्म की, ठीक है, इंशाल्लाह अजीज। तो आज आते हैं इस चीज पे, जो आप बिस्मा ने बहुत अच्छा सवाल वो किया, हम उसको दोबारा से इसलिए मैंने कहा रिकैप करते हैं, ठीक है। तो रिकैप करते हैं। तो हमने स्टार्ट करते हैं ऑनर रोल से। इसमें तो कोई वो नहीं है ना, ये तो समझ लें, आपको हर दफा अपने आप को, ये आपकी एफर्मेशन होनी चाहिए रोज की, कि एक होता है ना कि ऑटोमेटिक हो जाता है, तो उस ऑटोमेटिक को रोकने के लिए, समझ रहे हैं, वो अपने आप को, मैम पीयर प्रेशर की वजह से ये सब होता है, इमोशनल इम्बैलेंस नहीं। आज हम उसकी चीज देखेंगे, बिल्कुल बढ़िया, ये भी एक चीज है, लेकिन ये इतना सही नहीं है, ठीक है ना। अभी हम इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने एफर्मेशन वो करें कि अपने आप को रोकने के लिए आपको, जिसे कहते हैं ना कि जो रोड ब्लॉक्स हैं, वो कौन कौन से लगाने हैं। तो सबसे पहला रोड ब्लॉक आपका यही है, ऑनर रोल, अशरफुल मखलूकात। अल्लाह ने मुझे अशरफुल मखलूकात में से बनाया है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं ना कर सकूं। चाहे मेरे पीयर्स मुझे कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन अगर वो ये करने को कह रहे हैं तो उसको ना करने की ताकत भी मुझ में है, ठीक है। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना अपने डिसीजन की, अगर आप अपने बुरे डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो आप यकीन करें वो आपको पावर देती है। अगर हम ये कहते हैं यार ये मुझसे हो जाता है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, हम ये कह रहे कोई, मैं कंट्रोल में ही नहीं हूँ, ठीक है, और मैं जो हूं ना, वो बस ये मुझसे हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि नहीं, दिस वॉज अ बैड डिसीजन एंड आई टुक इट, तो वो ये चीज मुझे अगली दफा के लिए पावर देती है कि व्हेन आई मेक डिसीजंस, आई मेड अ बैड डिसीजन इन द पास्ट, नाउ आई हैव द पावर टू मेक द गुड डिसीजन एज वेल, ठीक है ना। अगर मैंने ये बुरा डिसीजन लिया था, बुरा काम किया था, ठीक है, मैंने इस पे तौबा की, मैंने रिपेंटेंस की, अब मेरे अंदर ही वो पावर है कि मैं अच्छा डिसीजन लूं, अच्छा काम करूं, ठीक है ना। जैसे हमने अमले सोहले का पढ़ा था, राइट। अमले सोहले जो है ना, जो अच्छे अमाल हैं, ठीक है, वो अच्छे अमाल हम अशरफुल मखलूकात के अंडर आने की वजह से कर ही लेते हैं, जिसे कहते हैं ना बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन, जो आप अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छे अमाल हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हाई ऑनर रोल, हाई ऑनर में जब हम मुसलमान की हैसियत से का अच्छे काम करें, तो वो अमले सोहले है, तो आप सोचिए कि आपको डबल इनाम मिलता है, ठीक है। अब जो लोग सोचे जो मुसलमान नहीं है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, तो दे आर प्रैक्टिसिंग अ गुड प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ह्यूमन, कि हाँ यार इंसान है, रोक लेना चाहिए गुस्से को। लेकिन एज अ मुस्लिम जब हम अपने आप को रोकते हैं, तो आप देखें कि हम बीइंग ह्यूमन का भी एक पार्ट लेते हैं, दूसरा अल्लाह ताला से हमें फौरन रिवॉर्ड भी कर रहे हैं। जिसने हक पे होते हुए वो छोड़ा, उसको जन्नत में जो है ना वो प्लॉट मिलेगा इंशाल्लाह अजीज, ठीक है। आजकल तो प्लॉट्स बहुत महंगे भी हैं, राइट। फिर उसके बाद और क्या क्या है, जिसने जो है अपने गुस्से को, पहलवान कौन है, जो अपना गुस्से में अपने आप को रोक ले, ठीक है, बारक अल्लाह वलिया। तो सुभान अल्लाह, तो बीइंग ह्यूमन हमारा जो ऑनर रोल है, वो हम पूरा करें पहले। तो इसके बाद अमले सौले करना था। अगर हम अमले सौले पर डायरेक्ट फोकस करेंगे ना, तो वही पता है, छोटे छोटे स्टेप लेके बड़े स्टेप की तरफ बढ़ना आसान हो जाएगा, ना कि हम जंप लगाएं। जैसे अगर हमें सीढ़ी चढ़नी है, ठीक है, अब तीसरी तीसरी मंजिल तक सीढ़ी चढ़नी है, तो हम डायरेक्ट सेकंड मंजिल पे कूद तो नहीं सकते ना, अगर लिफ्ट नहीं है तो। हमें पहली मंजिल के पहले स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लेके जाना है ऊपर, फिर उसके बाद हम सेकंड उस पे आएंगे ना, सेकंड फ्लोर पे, फिर उसके बाद हम थर्ड पे जाएंगे। लेकिन हम कूदने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा। तो सबसे पहली चीज, बीइंग ह्यूमन, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिमोट आपके पास है।
अब आप सोचिए, अगर आपके छोटे बहन भाई मौजूद हैं और आपको टीवी पे अपना प्रोग्राम देखना है, भाई को, छोटे भाई या छोटी बहन को अपना प्रोग्राम देखना है, तो क्या, अगर आपके सिबलिंग के पास रिमोट है तो क्या आपका प्रोग्राम लगेगा? हालांकि आप बड़े, आप कहते हैं कि नहीं मेरा प्रोग्राम लगाओ, तो क्या वो लगाएगा? रिमोट किसके पास होना है? जिसका रिमोट उसका प्रोग्राम, राइट? ठीक है ना। उसके बाद अम्मा ने रिमोट लेके टीवी बंद करके रख देना होता है, फिर हम किसी का प्रोग्राम नहीं चलता, वो अलग मसले हैं। लेकिन यू गेट द पॉइंट, राइट? कि जिसके हाथ पे कंट्रोल है उसका प्रोग्राम चलेगा। तो आस्क योर सेल्फ फर्स्ट कि कंट्रोल किसके पास है? इमोशंस का, मेरा मेरा कंट्रोल इमोशंस के पास है या मेरे पास इमोशंस का कंट्रोल है? ठीक है। तो बीइंग ह्यूमन, यू हैव टू आस्क दैट। अशरफुल मखलूकात, इस दुनिया में इतनी मखलूक है, इतनी तो एक्सटिंक्ट हो गई, और कितनी है जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुई है। ठीक है। और अनसीन की तो बात ही नहीं करो, सीन की बात तो हमें सीन का नहीं पता है, तो अनसीन तो बात ही ना करो। उन सब में अशरफ मैं हूँ। ठीक है ना। अपने ऊपर ले गए मैं हूँ अशरफुल मखलूकात, हम नहीं, मैं अशरफुल मखलूक हूँ। ठीक है ना। तो जब मैं हूं तो मेरे कंट्रोल भी मेरे हाथ में होना चाहिए। अल्लाह ने मुझे अशरफ बनाया ही इसलिए कि आई कैन कंट्रोल। तो फिर आप इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने हाउ टू डील विद प्रेशर में सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस देखा था। ये क्या हुआ है? ओके। तो ये मूड फील, एक मिनट, ये इसका हाइलाइटर कहाँ चला गया है? यहाँ पे कोने पे आता था ना, हाँ ये रहा। हाँ। तो यहाँ पे ये आपने देखा कि मूड, फीलिंग्स और इमोशंस, ये समझ में आ गया था। अच्छा, बिस्मा ने कहा ये मूड मॉडिफिकेशन समझ में नहीं आ रही। देखिए, पीयर प्रेशर जो है ना, वो ज्यादातर स्टेम करता है आपकी अजम्पशंस से। लोग क्या कहेंगे? ठीक है। अगर मैं ये नहीं पहनूंगी, अगर मैं ये नहीं करूंगी, अगर मैं ये, तो वो चीज आपकी अजम्पशंस, और अजम्पशंस कॉज एंजाइटी। और जब आप एंशियस हो गए ना एक दफा, व्हेन यू फील एंशियस, तो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। देन यू वांट टू लाइक फिट इन। आप फिट इन करने के लिए या आप वो बात ना सुनने के लिए वो काम करेंगे जो भले आपके वैल्यू सिस्टम, आपके बिलीफ सिस्टम से टक्कर खाएगा। ठीक है ना। और रोनते हुए चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको मजीद बुरा लगेगा। मजे की बात यह है कि वो बुरा भी लग रहा होता है। ठीक है ना। वो करना अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन या फिर सुनना पड़ेगा। तो ये चीज जो है ना, सिचुएशन सिलेक्शन, के कौन सी सिचुएशन वो है जो मुझे मेरे बिलीफ सिस्टम से हटाती है, जो मुझे मेरे बिलीफ सिस्टम की टक्कर पे लाती है, जो मुझे मेरी मेरी जो वैल्यूज है उसको छोड़ने पे मजबूर करती है। जब मैं ये चीज सेल्फ अवेयरनेस में जान जाऊंगी, तो मैं उस सिचुएशन को मॉडिफिकेशन, सिचुएशन मॉडिफिकेशन करने के काबिल हो जाऊंगी। ठीक है। कि ओके, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फला 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 क्या ये कह देगा तो क्या होगा, मेरे अल्लाह ने दो कान दिए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दूंगी। लेकिन अगर मैं ये रेडी हूं कि ये बंदा मुझे ये कहेगा, अब उसने भले उसका हाफ भी कहा है, तो क्या होगा? मैं तो फुल तरीके से, क्या होगा, मैं फुल तरीके से ट्रिगर हो गई ना। अब जब मैं ट्रिगर हो गई, मेरी एंजाइटी सच हो गई कि देखा, देखा, कह दिया, तो अब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो हो गया। अब वही तो कि क्या कहते हैं ना, मेरे हाथ में ये चीज आई कि मेरे बिलीफ सिस्टम और मेरे वैल्यू सिस्टम ने भी एक हिट लिया, और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो मैं उनकी बात मान के कोशिश भी करी थी, उसने भी हिट लिया। तो लूज लूज सिचुएशन हो गई। बिस्पा समझ में आ रहा है? प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए सिचुएशन मॉडिफिकेशन करके हम क्या करते हैं, अपने आप को पहले से रेडी कर लिया। पहले से रेडी कर लिया, ये कहेंगे, नो वरीज, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, तेरे लिए किया है ना, तू उनके दिल में बात डाल दे। या अल्लाह, मेरे दिल को भी मजबूत कर और उनके दिल में भी रहम की बात डाल, उनको भी उनके शैतान के आगे ना छोड़। तो आप यकीन कीजिए, ये दुआ इतनी पावरफुल है ना, कि कितनी दफा जब आप अल्लाह को बीच में ले आते हैं ना, तो अल्लाह फिर उसको वो कर लेता है। आपने वो हदीस तो सुनी होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनको एक काफिर बुला भला कह रहा था। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस काफिर को वापस बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठ के चले गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पीछे गए, क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ है?
तो उन्होंने कहा कि जब तक खामोश थे ना, जब तक फरिश्ते उसको जवाब दे रहे थे, जब तुमने बोलना शुरू किया तो फरिश्ते चले गए। तो सुभान अल्लाह, अगर कोई ऐसी बात हुई भी है तो बजाय ऐसे कि हाँ तुमने मुझे बोला है ना, तुम्हें तो अब फरिश्ते जवाब देंगे मेरी तरफ से, ये चीज भी ना करें। ठीक है, हुस्ने जन रखे, उसके हक में उसी वक्त दुआ करते हैं, या अल्लाह इसके दिल में जो है ना हिदायत डाल दे, या अल्लाह इसके लिए भी आसानी फरमाए, ये अपने शैतान के चुंगल से निकल सके। ठीक है, तो जब आप उसके लिए दुआ करेंगे तो आप भी शैतान के चुंगल में नहीं आएंगे, और वो भी जो है क्या कहते हैं, वो भी उसके निकलेगा, क्योंकि वही दुआ फरिश्ते आपके लिए भी दुआ करेंगे ना। और सबसे सबसे जो जो एंजाइटी के लिए जो सबसे सबसे वो दुआ है ना, हम लोग को जब इस्लामिक साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, उसके लिए क्या कहते हैं, ओसीडीज के लिए, ठीक है ना, वो सब के लिए हमें जो सबसे पहली दुआ समझाई जाती है वो है क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह आउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ये दुआ तो आप पल्ले से बांध लें। अगर आपको ओवर थिंकिंग के इश्यूज हैं, अगर आपको एनजाइटी के इश्यूज हैं, या आपको एंशियस थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग के इश्यूज हैं, सबसे ज्यादा ये दुआ किया करें। इस दुआ में जितना आप देखें, शैतान के 3 हरबे इसमें नाकाम हो जाते हैं, हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। 3 हरबे नाकाम हो गए तो ये सारे, और ये तीनों हरबे जो है ना उसके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सिचुएशन मॉडिफिकेशन मीन्स। सही है ना। तो इसी तरीके से अटेंशन डिप्लॉयमेंट, अब आपकी अटेंशन इस बात पे डिप्लॉय हो गई कि मैं इस इनके हक में दुआ करूंगी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैं इस चीज को वो नहीं करूंगी, तो आपका जो कॉग्निटिव चेंज है वो अप्रेजल की तरफ जाएगा, बजाय से कि लूज लूज सिचुएशन में जा रहा था। लूज सिचुएशन क्या थी कि आप अपने जो है वो बिलीफ सिस्टम और उसके वैल्यू सिस्टम के खिलाफ जा रहे थे, और फिर भी बात सुनने को मिल रही थी, तो वो भी आपके लिए लूज था, वो भी आपके लिए लूज था, तो वो लूज लूज सिचुएशन थी। अब जो आपका अप्रेजल है कॉग्निटिव चेंज, कि आपने उस चीज को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, अटेंशन ही नहीं दी। ठीक है ना, सारी बात यही है ना कि जब आप अपनी आईने में अपने आप को देखेंगे, ठीक है ना, चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपनी नाक को गौर से देखना शुरू किया, बहुत बहुत देर तक गौर से देखें अपनी नाक को, तो आपको अपनी नाक पे चीजें नजर आने शुरू हो जाएंगी, यार ये ब्लैक हेड है, यार ये व्हाइट हेड है, यार ये पर्पल हेड है, यार ये ब्लू हेड है, पता नहीं कौन कौन से हेड नजर आना शुरू हो जाएंगे, ताकि वो बेचारी गरीब नाक है। ठीक है, यू सी हेड्स ऑन योर नोज, दैट्स सो यू नो सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है इस बारे में। तो जितना आप अपने आप को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना, उतना ही आप जो है ना फिर परेशान होंगे। जितना आप अपने आप को ऐसे देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे आसनी तकवीम पे बनाया है, तो आपने आपको अच्छे भी लगेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट वेयर यू डिप्लॉय योर अटेंशन। आप अगर उसको कहेंगे लेकिन कहा क्यों, तो इस क्यों का कोई जवाब नहीं है, बिकॉज यू कांट कंट्रोल, यू कैन नॉट कंट्रोल अदर पीपल। आप लोगों की थिंकिंग और लोगों की जबान कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जब आप अपने आप को ये लेवरेज दे देंगे ना कि यार ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मेरे कंट्रोल में क्या है, हाउ टू यू नो रिस्पॉन्ड टू दैट। आप रिएक्शन उस वक्त देते हैं जब आप उनकी जबानें, उनकी उनकी थॉट्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्ड आप उस वक्त करते हैं जब आप ये जान लेते हैं कि दैट्स नॉट इन माई कंट्रोल, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन कैसे। तो ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स मॉड्यूलेशन ऐसे आएगा। समझ में आ गई। ये भी मैंने दरिया को कुएं में बंद करने की कोशिश किया, आई एम रियली सॉरी। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में देखेंगे। बारक अल्लाह फीक बिस्मा। ठीक है, और अब हम नई चीज पे जाते हैं। ठीक है ना, कि टाइप्स ऑफ पीयर प्रेशर। ठीक है, एक तो हो गया नेगेटिव। नेगेटिव में अभी हम उस पे नेगेटिव पे वापस आते हैं, लेकिन नेगेटिव पीयर प्रेशर का आपको समझ में आ ही रहा होगा ना, अगर हम जनरलाइज करें इसको, कि नेगेटिव पीयर प्रेशर क्या है बच्चों, कि भाई मुझे जो है ना मेरे दोस्तों ने ये कह दिया है, आजकल ट्रेंड्स ये चल रहे हैं, आजकल ये चीज इन है, आजकल ये चीज आउट है, मुझे ये बात करनी है, मुझे वो बात नहीं करनी, मैं ये बात करूंगी तो आउटडेटेड लगूंगी, फलाना ढिकाना। ठीक है ना। एक होता है सेल्फ प्रेशर। सेल्फ पीयर प्रेशर क्या है, फॉलोइंग ऑल द ट्रेंड्स। ठीक है ना, यू कीपिंग अप विद द ट्रेंड्स, कीपिंग अप विद द टाइम्स, कीपिंग अप विद थिंग्स। ठीक है ना, ट्राइंग टू फुल गेट टू दैट आइडियल और गेट टू दैट स्टैंडर्ड जो कि आपने खुद वो किया है, लोग आपसे कह भी नहीं रहे। ठीक है ना,
दैट इज सेल्फ प्रेशर, दैट इज सेल्फ पीयर प्रेशर कि वो उसने किया ना, मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी करना चाहिए। इसने किया ना, फिर मेरे पास ये क्यों नहीं आ रहा, उसका तो आ रहा था, उसने ये कैसे कर लिया, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये सेल्फ पीयर प्रेशर। और फिर एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है, जब आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऐसे पीयर्स में जाते हैं और ऐसी चीजों से जुड़ जाते हैं जो आपको अल्लाह से जोड़ते हैं। जब अल्लाह आपको ऐसी चीजें, तो आप उसके प्रेशर में नहीं रहते। ठीक है ना, आप उसको अच्छे काम करने की तरफ लेके जाएगा, फिर आप अच्छे काम करने के प्रेशर में आ जाते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी दो ये कोर्स भी कर लूँ, ये भी सुन लूँ, इसको भी सुन लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो पॉजिटिव होता है, जो आपकी ग्रोथ पे काम कर रहा हो। ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा पलटते हैं, ये तीन चीजें समझ में आ गई, नेगेटिव, सेल्फ और पॉजिटिव। अब नेगेटिव, अब एक मिनट, ये इस इसको हम इन दोनों को जरा से सीख लेते हैं। इन दोनों को, सॉरी ये थोड़ा सा गंदा गंदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम इन दोनों को सीख लेते हैं। नंबर वन, तो ये क्या है, नंबर टू, नेगेटिव पीयर प्रेशर जो है ना, इसको आप ये समझ ले कि ये लोगों के साथ मुंसलिक है। जो आपके साथ लोग हैं ना, वो उनसे मुंसलिक है। उसके साथ साथ अब जिस इस एरा में हम रह रहे हैं, तो हमारे जो सोशल मीडिया, पहले तो हमारा जब बहुत सिंपल एरा था, जब इंटरनेट नहीं था, तो ये होता था कि यार क्लास में ना, वो उसके फला के मामू, जिसे कहते हैं ना हमारे जमाने सुभान अल्लाह। तो हमारे जमाने में क्या होता है कि यार फला के अब्बा जो है ना, वो सऊदीया में काम करते हैं, वो जब भी आते हैं ना, तो ये किटकैट लाती है या बाउंटी लाती है या क्वालिटी स्ट्रीट्स वाली लाती है। तो उस वक्त ये सब चीजें इतनी कॉमन नहीं थी यहाँ पे। ठीक है ना, पाकिस्तान में जो है ना, वो पाकिस्तान की चॉकलेट्स होती थी, जुगली होती थी, और हम वही खा के बड़े बड़े खुश रहते थे। लेकिन फिर वो होता था कि ओ उसके अब्बा बाहर है ना, तो उसके पास आज किटकैट है, इसके अब्बा बाहर है ना, तो या इसके मामू आए हैं दुबई से, या ये इस तरह से करके। तो ये सारे प्रेशर्स जो थे ना, ये उस वक्त हम प्रेशर्स नहीं थे, ये होता कि हाँ यार उसके उसके नंबर इतने आए हैं, मेरे नंबर है, मैं पास तो हो गई हूँ। ठीक है ना, नंबर्स की भी इतनी दौड़ नहीं थी। ठीक है। इसी तरीके से कपड़ों का भी कोई ऐसा मसले नहीं थे, क्योंकि ब्रांड्स उस वक्त इतनी ज्यादा नहीं थी। वही जो है ना, कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि हमने जो 2 पीस या 3 पीस खरीदा है ना, 2 पीस सूट हम खरीद के बड़े अच्छे से पहन के गए, पता चला कि किसी के घर गए तो उन्होंने उस 2 पीस का जो है वो लाभ बनाया हुआ है। हम सोच रहे हैं कि हम तो बड़े अच्छे लग रहे थे इस 2 पीस में, और उन्होंने इसका लाभ बनाया हुआ है। ठीक है, इससे जो प्लेन शलवार थी उसका अस्तर है, और जो प्रिंट है शर्ट का वो शलवार है, वो हो गया। तो ये भी चीज चलती थी, सुभान अल्लाह। तो ब्रांड्स नहीं थी, तो इत प्रेशर नहीं थे, इत कंपैरिजन नहीं थे। तो जिंदगी में ना प्रेशर्स में मसले नहीं थे। अब ऐसा लगता है कि हम हर वक्त एक रैट रेस में है, कि क्लास में भी ना क्लास नहीं रही है। हमने मतलब हम दोस्तों में ना छुपन छुपाई खेलते थे और पकड़म पकड़ाई खेलते थे। अब वो जो इवन ब्रेक्स भी होती है ना, बच्चे खेल नहीं पाते। बच्चों को ये होता है कि नहीं, मेरा ग्रुप, पहले तो वो फ्रेंड्स के ग्रुप्स बन जाते हैं, वो सारे ग्रुप्स आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, वो उधर बैठेगा, वो इधर बैठेगा, वो उधर बैठेगा। तो अब फिर उसके बाद वो नंबर्स की दौड़, फिर उसके बाद वो कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है, किसके पास वो अच्छे वाले बॉक्सेस हैं, किसके पास कौन सा इन चीज है, वो कौन सा वो अवेंजर्स है तो फलाना है तो डिकाना है, तो उस कौन क्या चीज लेके आया है, लंच में क्या कौन क्या खा रहा है। हम सिंपल अपना अंडा पराठा लेके जाते थे। ठीक है ना, जो अम्मा ने पकाया हमने दे दिया, कभी कभी हम जैम डबल रोटी लेके चले जाते थे, तो सब लोग मिलजुल के खा लिया करते थे। अब तो उसमें भी मसले हैं कि वो नगेट्स नहीं लाए, तुम उन्हें मतलब नगेट्स नहीं देते, अंडा पराठा खाते हो। तो ये वाले सारे जो प्रेशर्स आ गए हैं ना कंपैरिजन के, तो हमारा जो बचपन से ना हम देख रहे हैं कि यार दे हैव बेटर। क्योंकि घर में हमें जब हम जाके अम्मा से बोलते हैं ना कि वो तो ये लेके आया था, तो अम्मा कहती है कि हाँ तो ठीक है, उससे कह दो। क्योंकि अम्मा भी बेचारी थक हार के बैठी होती है, वो भी क्या करे। सही बात है कि नहीं। तो हर चीज में आप कंपैरिजन में लग गए। जो कंपैरिजन होता है ना, तो वो हमें सबसे बड़ा मसला ये देता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो चीज है ना वो भी अच्छी है। क्योंकि हम उस चीज को गौर से देख ही नहीं पाते, हम उस चीज को एंजॉय करते ही नहीं है। तो दैट इज वेयर द नेगेटिव प्रेशर्स कम फ्रॉम। तो ये नेगेटिव पीयर प्रेशर कंपैरिजन कॉजेस स्ट्रेस, डेफिनेटली कंपैरिजन कॉजेस सो मच स्ट्रेस, और बिला वजह की। अब जैसे
एज अ काउंसलर मेरे पास एक केस आया, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे इजाजत ली बाद में कि क्या मैं अपने लेक्चर्स में ये आपका ये चीज यूज कर सकती हूँ, तो उसने मुझे इजाजत दी कि श्योर, ताकि लोगों को पता चले कि ये कितनी कॉमन चीज है। कि वो मेरे पास बोल के है कि यार देखिए मेरी जो कजन है ना, वो मलेशिया गई हुई है, वहां पे उसे तस्वीरें डालनी है कि बंजी जंपिंग कर रही है, और वो इतनी हैप्पी लग रही है, ये वो फलाने का। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल माशाल्लाह से वो बंजी जंपिंग कर रही है। और वो कहेंगे हाँ अब देखे बेचारी, मैं तो जा भी नहीं सकती हूँ। मैंने कहा, तुम मुझे सच्ची सच्ची एक बात बताओ, तुम्हारे कॉलोनी में कोने पे, तुम्हारे घर से तो कोने पे पार्क है, तुम उसमें कितनी दफा जाती हो? बोलते कभी भी नहीं। मैं कहता एग्जैक्टली, तुमसे किस, तुम अगर मलेशिया चली भी जाओ तो तुम बंजी जंपिंग करोगी जब तुम अपने कोने वाले पार्क में नहीं जाती हो? ए, हाँ ये बात भी सही है, मैं तो वाकई नहीं जाऊँ। बस सही है, तो फिर टेंशन ही काहे की बात है। समझ नहीं। तो कभी कभार अपने आप से पूछा भी करे कि हाय बेचारी, मैं जो सोच रहे हैं ना, तो वाकई मैं करना चाहूंगी। डू आई रियली वांट टू डू दिस? डू आई एक्चुअली लाइक दिस? अब वो जो है वो आ रहा है कि वो ये दुल्हन ने जो है ना 2.5 लाख का जोड़ा पहना, ओके फाइन, ठीक है। आप बाकी वो अनकंफर्टेबल सी चीज पहनना चाहती हैं, या फिर वो आ रहा है ओके ईद के जो ये वाले जोड़े हैं ना, ये वाला जोड़ा जो है ना 5,000 का है। अब हाय बेचारी, मैं 5,000 का जोड़ा कैसे पहनूंगी ईद पे? आप पहनना चाहती हैं, वो आपको रियली अच्छा लग रहा है, उसकी प्राइस टैग हटा के उसको को गौर से देखें। डू डज इट रियली मैचेस योर स्टाइल? हर आदमी का एक कंफर्ट लेवल होता है ना स्टाइल वाइज, वो मैच भी कर रहा है कि नहीं? लेकिन हम कंपैरिजन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और अपने आप को स्ट्रेस कॉज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो ये प्रेशर हम खुद पालते हैं, इनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम स्ट्रेस के बजाय, अब हम पहले हमने स्टार्ट जी स्ट्रेस से किया था, फिर हम एंजाइटी के भी शिकार हो गए, और अब हम डिप्रेशन का शिकार। तो ये डिप्रेशन वो बड़ा बच्चा होता है जो टीनेज फॉर्म में आपको एंजाइटी था, और जो छोटी सा बच्चा था ना, जो वो स्ट्रेस था। ठीक है, 1 से 10 साल का जो बच्चा था वो स्ट्रेस था, फिर वो बड़ा हो गया, वो 11 से 18 साल की उम्र तक जो है ना वो एंजाइटी बना, हमने उसको एंजाइटी बना के पाला। और अब जब वो बड़ा हो गया, अडल्ट हो गया, तो वो डिप्रेशन हो गया। तो आस्क योर सेल्फ राइट नाउ कि जो पीयर प्रेशर्स हैं, उसमें से कितने वो वाले हैं जो एक्चुअली हमारे तरफ से हैं, यानी कि मेरे अपने। तो पीयर प्रेशर को सबसे पहले डील करने के लिए जानते हैं सबसे अच्छी चीज क्या है? इसका सबसे पहला तोड़ है जर्नलिंग। हाउ मैनी ऑफ यू जर्नल? हाउ मैनी ऑफ यू राइट थिंग्स? कौन कौन लिखता है चीज? प्यारे बच्चों, हाथ उठा के बता दो। आई डू, बाराकल्ला बिस्मा, और सना, और वलीहा, और आमिना। आमिना सबसे खामोश बच्ची है हमारी, उसको सब समझ में आ जाता है माशाल्लाह से। आई टेक नोट्स नॉट डेली जर्नलिंग। ओके, देखिए टेकिंग नोट्स इज टोटली डिफरेंट, और मेकिंग राइटिंग योर थॉट्स इज टोटली डिफरेंट। ठीक है ना? चले, अब वो कहते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं बढ़िया, कि एक डायरी खरीद लें, और उसके अंदर ये नहीं कि डेट वाइज लिखना है, बस अपनी डेट डाल के लिखें, ओनली ओकेजनली दो। ओके बिस्मा, बारक, जितना आप रोज एक चीज देखेंगे ना। जब हम काउंसलिंग को करे थे तो हमें एक ये एक्टिविटी करवाई गई, और वो अभी तक 2015 से मैं अब तक कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने काउंसलिंग सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। कि रोज रात को, चलो लिख, पहले मैं लिख लिख के करती थी, अब लिखने का टाइम नहीं मिल पाता। तो व्हेन आई गो टू बेड, आई डू 3 थिंग्स। नंबर 1, 3 चीजों के लिए, आज जो 3 चीजें मेरे लिए अच्छी हुई उन पे अल्लाह का शुक्र। फिर नंबर 2, आज जो 3 चीजें मुझे लगा के बुरी हुई, उस पे अल्लाह ताला से इस्तगफार करके उस पे सब्र की दुआ मांगना है, अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ अलैना सब्रन। ठीक है ना? और नंबर 3, कल के लिए, अपने अच्छे कल के लिए, कि या अल्लाह जो चीज मैं कल मैं चाहती हूँ ना, अगर वो तेरे से ज्यादा अच्छा है, तो फिर जो तेरे हक में, मैं तेरे उसमें राज। ठीक है ना? ठीक है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 दुआ करके मैं सो जाती हूँ, क्योंकि अगले दिन के लिए
प्लानिंग भी हो जाती है, अगले दिन की दुआ भी हो जाती है, और आज का शुक्र भी हो जाता है। ठीक है ना। तो ये अपने लिए शुरू में जब आपको मुश्किल हो ना, तो ये चीजें अपने पास लिखा करें। और अगर आपको डायरी में मुश्किल हो रहा है ना, व्हाट्सएप, आप सबके पास व्हाट्सएप है, राइट? व्हाट्सएप पे एक मी का कांटेक्ट भी होता है जो आप खुद होते हैं, उसको रोज लिख दिया करें। तीन चीजें, ये तीन चीजें, वो तो कोई नहीं पढ़ेगा ना आपका, तो उसमें लिख दिया करें या इवन बोल दिया करें। तो सुभान अल्लाह, यू विल सी द चेंज इन योर डिमीनर। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जो चीज आप एक्नॉलेज करते हैं ना, वो चीज आप, जो है ना, वो आपकी अचीवमेंट या मिस अचीवमेंट या डिस अचीव, आई डोंट नो, मिस अचीवमेंट बनेगा या क्या बनेगा, अचीवमेंट्स एंड नॉन अचीवमेंट्स कर लेते हैं। ठीक है ना, अचीवमेंट्स एंड नॉन अचीवमेंट्स बनती हैं। इफ यू एक्नॉलेज मैंने क्या क्या बुरा किया, तो नॉन अचीवमेंट्स ही आपको एक्नॉलेज होंगी। बट इफ यू एक्नॉलेज आज मेरा बेहतर था, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि पहली क्लास, लास्ट मंडे को पहली क्लास थी, तो चौथी क्लास तक आने तक आपके माइंडसेट में कुछ कुछ तब्दीली आई है? 1% भी आई है? तो आई तो है ना, राइट या रॉन्ग? राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो यही तो सारी बातें देखिए आई है ना। तो जो चीज आपको लास्ट मंडे तक नहीं पता थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस मंडे तक आते आते आपको पता चल गई है। तो सुभान अल्लाह अजीम। इसी तरीके से एक्नॉलेज कर करके जब बढ़ेंगे ना आगे, तो ही आप, जो है ना, पॉजिटिव चीजें जमा होंगी। लेकिन आप पॉजिटिव चीजों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे ना, तो सिर्फ नेगेटिव्स का वो होगा ना, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो फिर हम फंस जाएंगे। तो हम इस नेगेटिव और सेल्फ, नेगेटिव प्रेशर को, सेल्फ को थोड़ा सा मजीद जानेंगे। लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा होमवर्क देंगे। एक तो आप लोगों ने ये वाली प्रैक्टिस शुरू करनी है कि तीन अच्छी चीजें, उसको रोज रात को अपने बारे में सोच के सोना है कि आज तीन अच्छी चीजें जो मैंने की उस पर अल्हम्दुलिल्लाह, तीन अच्छी चीजें जो मुझसे नहीं हो सकी उस पर सब्र, और तीन अच्छी चीजें जो मैं इंशाल्लाह कल, तीन चीजें जो मैं कल इंशाल्लाह करना चाहूंगी उस पर अल्लाह की रजा में राजी होना। ठीक है ना। और अब जो हम आखिरी चीज हम देखेंगे, वो क्या है कि जब बहुत सारी चीजें जमा हो, सिचुएशन मॉडिफिकेशन करनी हो, या अपना सेल्फ का प्रेशर बहुत ज्यादा महसूस हो रहा हो, ठीक है, उस वक्त हम अपने लिए क्या दुआ करें? ओ सॉरी, उस वक्त हम अपने लिए क्या दुआ करें? तो हम अपने लिए दुआ करें, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कर दे। ठीक है ना, साबित कर दे, यानी कि इस्तिकामत दे। ठीक है। आप लोगों ने कभी हाइकर्स देखे हैं, जो वो पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, या रॉक क्लाइंबर्स होते हैं? आप लोगों ने कभी देखा है? वो कभी कभार ना चढ़ते चढ़ते एक जगह पे रुक जाते हैं, और काफी देर खड़े रहते हैं। हम तो क्या कर रहे हैं भाई, चलो ऊपर जाओ। तो दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर सेंटर। इसी तरीके से कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम ऊपर चढ़ते चढ़ते ऐसा लगता है कि यार हम तो यहीं बहुत देर से खड़े हुए हैं, बहुत देर से खड़े हुए हैं। तो होता है ना, दिल में ये ख्याल था कि देखिए हमारे साथ की ये तो, इसने ये पढ़ लिया, मैं तजवीद में अभी तक यही कर रही हूँ, मैं अभी तक यही सुन रही हूँ, अभी तक मेरे उसमें यही चीज नहीं आई। कोई बात नहीं, आप ये देखें कि आप उससे नीचे तो नहीं उतरे ना, तो जहां पे हैं कम से कम वहां तो जम जाए। ठीक है, वहां पे जम के खड़े होंगे ना, तो सेंटर करेंगे, तो जब वहां से आपको मजबूत आगे बढ़ेंगे, ताकि जब आप वहां पे अपने आप को सेंटर कर लेंगे, जब आप आगे वाला कदम बढ़ाएंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस से बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और दूसरी दुआ क्या है? या मुसर्रिफुल कुलूब, बल्कि इसका सेकंड पार्ट है ना, या मुसर्रिफुल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला तौअत। ए दिलों को फेरने वाले हमारे, ओ सॉरी, ये तर्जुमा जो है ना, ये वही वाला आ गया, सॉरी। लेकिन दिलों को फिर हमारे दिल को अपने अताअत की तरफ फेर दे, सही वही वाला तर्जुमा, सॉरी। दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपनी अताअत की तरफ फेर दे, ताकि हम इधर उधर देखें ही नहीं। तो जब हम ये दुआ मांगते हैं, तो हम बहुत सारे प्रेशर से अपने आप को आजाद कर लेते हैं। ट्रेंड्स को फॉलो करने का प्रेशर, ब्रांड्स को फॉलो करने का प्रेशर, दुनिया के कंपैरिजंस में अपने आप को एज अ पार्टिसिपेंट पेश करने का प्रेशर। ठीक है ना। इसके कितने, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फोर्थ क्लास में उर्दू के पेपर में किसके कितने नंबर आए थे, कौन बताएगा? कौन बताएगा?
किसी को याद है? लेकिन हमें कितनी टेंशन होती है कि यार पेपर है, पेपर है, पेपर के नंबर आ जाए, पेपर के नंबर आ जाए। यकीन करें, कुछ दिनों बाद, कितने सालों, वो भी बात है ना, अभी हमें ये बहुत बड़ी चीज लगती है क्योंकि हमारा वर्ल्ड व्यू छोटा सा है ना। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम लोग किन चीजों के पीछे अपने आप को हलकान करते थे। नंबर्स नहीं आ रहे, फला के नंबर, अनीला के नंबर मुझसे ज्यादा आ गए। अब बाद में याद भी नहीं आता यार हमारी क्लास में वो लड़की थी, उसका नाम क्या था। किसी को याद भी नहीं आ रहा होता कि टॉपर का नाम क्या था। ये याद आ रहा होता कि हम जो बैक बेंचर्स बन के मजे करते थे वो कितने मजे की बातें थी। ठीक है ना। तो सुभान अल्लाह, अपने आप को इन स्ट्रेसेस से और इन उससे आजाद करें। और ये दुआएं आपको हर उस पे एक एक दुआ समझाई गई है। ये दुआएं आपको क्यों समझाई जाती है कि ये दुआ से पढ़ने के लिए समझ के मांगने वाली है, ठीक है ना। तो ये जो दुआ है ना, पार्ट ए पार्ट बी वाली, ये दोनों आपको बहुत सारी दुनियावी जो है ना प्रेशर से आजाद करती है। ठीक है। कोई सवाल हो इंशाल्लाह अजीज तो आप ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं, वो मुझे मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर चाहें तो आप सेकंड वाला जो जो लास्ट पार्ट था ना वो दोबारा देख लीजिएगा। और कोई उसमें बात आपको दोबारा समझ में नहीं आई तो हम फिर दोबारा उसको रिविजिट कर लेंगे, क्योंकि आगे हम सेल्फ को और सेल्फ प्रेशर को और नेगेटिव प्रेशर को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। और इसको डील करने के जो है ना बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह अजीज हम लेके उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई ऐसी चीज जो आपके जहन में हो कि ये इस किस्म का प्रेशर ऐसा है जो मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है, वो प्लीज ग्रुप में पोस्ट करें ताकि फिर मैं उसको एड्रेस कर सकूं इंशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। बारकल्लाह फीक वलिहा। तो ये दुआ क्या है? या या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफुल क़ुलूबी सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक। बारकल्लाह फीक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।